हाय दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और क्लिक कीजिए बेल बटन को ताकि अपडेट्स पहले आपको मिले। ये बिल्कुल फ्री है। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, हैप्पी होंगे, फ्री माइंड होंगे। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर, सही अच्छा चैनल, जिसमें आप सबको फिशेस के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। बहुत से लाइक्स भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं, बहुत से सब्सक्राइब भी आ रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें और बेल बटन को ऑन करें ताकि अपडेट्स पहले आपको मिले। तो चलिए, आज का एक नया टॉपिक के साथ मैं आया हूँ। जैसा कि मैं बताता हूँ हर बार हर वीडियो में कि मैं हर एक वीडियो में नया टॉपिक लेकर आता रहता हूँ जिससे आप सबको फ़ायदा हो, और आप रिक्वेस्ट भी करते रहते हैं, मैं वीडियो भी बनाता रहता हूँ। तो चलिए, आज का नया टॉपिक है ज़ीब्रा फिश, ज़ीब्रा प्लेको फिश यानी बॉटम फीडर जो है ज़ीब्रा फिश। देखिए, ज़ीब्रा प्लेको यानी बॉटम फीडर फिश जो है डॉर्फ से स्पेसीज से है, इसलिए ये बहुत बड़ी फिशेस में से है। तो ये 3 से 6 इंच तक बड़ी हो जाती है और ये फैमिली बिलोंग करती है लॉरिकोरिएट से। और शक्कर माउथ भी है, कैटफिश, बहुत से कैटफिश में वैरायटी है, लेकिन ये जो है बहुत स्पेशल है कैटेगरी के हिसाब से। और ज़ेब्रा इसको इसलिए कहा जाता है कि उसके ऊपर जो ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स रहते हैं, इसलिए इसको ज़ेब्रा कहा जाता है। और ये ब्राज़ील से एक्सपोर्ट होती है। ब्राज़ील से पहले बहुत एक्सपोर्ट होती थी एक्वेरियम फ़िश के लिए, लेकिन अभी ब्राज़ील में इसको बैन कर दिया गया है एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ज़ीब्रा फिश जो है एक्टिव नाइट में रहती है, जैसा कि नॉर्मल फिशेस रहते हैं। शक्कर फिश जो है बॉटम फीडर, ज़्यादातर फिशेस नाइट में एक्टिव रहती हैं, तो ये फ़िश भी नाइट में एक्टिव रहती है, दिन में रेस्ट करती है। ये बॉटम में रहना बहुत पसंद करती है और इसके लिए हाइडिंग प्लेस का रखना बहुत ज़रूरी है, और ड्रिफ्ट फूड, रॉक वुड ऐसा एनवायरनमेंट दे ताकि ये हाइडिंग कर सके और नेचुरल फीड कर सके। इस फिशेस को आप ये सब देंगे तो हैप्पी रहेंगी, हेल्थी रहेंगी और सेफ़ फील करेंगी। और ये बहुत शाई फिश है, आप इसको बॉटम में ही रखना चाहिए। अगर दूसरी फिशेस के साथ रख रहे हैं तो एक ध्यान से रखिए, क्योंकि ज़ीब्रा फिश जो है बहुत शाई फिश है। अगर इसके साथ आप दूसरी वेराइटी की, दूसरी स्पेसीज़ की बॉटम फीडर फिश डालेंगे तो ये शाई होकर छुपी रहेगी, यहाँ तक कि फूड खाने तक भी बाहर नहीं आएगी। इसलिए अगर आप प्लान कर रहे हैं फिशेस को रखने का तो अकेली फ़िश को रखें, बॉटम फीडर दूसरी फिशेस के साथ ना रखें। और ये हाइडिंग रखना बहुत पसंद करती है। अगर हाइडिंग प्लेस आप नहीं रखेंगे तो ये फ़िश अग्रेसिव होकर टेरिटोरियल भी हो सकती है, दूसरों को हर्ट भी कर सकती है। और इसके लिए टेम्परेचर है 27 to 30 डिग्री, 77 to 86 फ़ारेनहाइट। और ये लाइव प्लांट्स के साथ रखना बहुत पसंद करती है, और आप लाइव प्लांट्स के साथ रखिए। अगर ये फिशेस रखना चाहते हैं तो आप नॉर्मल टैंक में नहीं रख सकते, लाइव प्लांट में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरे फिशेस के हिसाब से ये ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है, इसलिए आप इसको प्लांटेड एक्वेरियम में ही रख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आलगेटर फिश भी है और ये ड्रिफ्ट फ्रूट को चीव नहीं करती, ड्रिफ्ट फ्रूट को सक नहीं करती, जैसा कि दूसरे फिशेस जो है ड्रिफ्ट फ्रूट को और डेकोरेशन को सब सक करते हैं, लेकिन ये फिशेस ऐसी नहीं है, ड्रिफ्ट फ्रूट को या दूसरे डेकोरेशन को सक नहीं करती, बल्कि बॉटम फीडर जो बॉटम के अंदर जो अनइटन फूड पड़ा रहता है या गंदगी रहती है उसको ही खाती है। आप इसको फीड कर सकते हैं नॉर्मल, जैसे फ्लेक फूड्स है, सिंकिंग कर्नल प्लेट्स है, पेलेट्स है, फ्रोज़न और फ्रीज ड्राइड प्लेटफॉर्म्स हैं, ब्राउन श्रिम्प्स ये खाती है। ये जब बड़ी हो जाती है तो बहुत लॉन्गर हेड और लॉन्गर स्पिन हो जाती है फीमेल के हिसाब से, और ये फीमेल जो है अंडों को देती है तो मेल इसकी हिफाजत करता है। ये बहुत रेयरली अवेलेबल है, ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं होता। अभी जैसा मैंने कहा कि ब्राज़ीलियन से अवेलेबल है, ब्राज़ील में तो अभी इसको बैन कर दिया गया है एक्सपोर्ट करने से, तो बहुत रेयरली अवेलेबल है। अगर मिल रही है तो भी आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगी इंडिया के अंदर, और इसके लिए ये फ़िश को रखना बहुत मुश्किल है, बहुत हार्डी है, क्योंकि इसके नीड्स जो है बहुत ज़्यादा हैं। ये क्लियर वाटर को पसंद करती हैं, अगर गंदे वाटर में रखेंगे तो बहुत जल्दी मर जाएगी, और फास्ट मूविंग के पसंद करती है, जिसकी वजह से आपको बड़े टैंक में रखना पड़ेगा। छोटे टैंक में रखेंगे तब भी ये स्ट्रेस और इल हो जाएगी। और जैसा मैंने कहा कि ये लाइव प्लांट्स में ही रहती है, अगर नॉर्मल टैंक में रखेंगे तो नहीं रह पाएगी, क्योंकि इसके लिए हाई ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जब आप डिसाइड कर चुके हैं कि फ़िश को ख़रीदना है, रखना है, तो जब इंट्रोड्यूस करने से पहले इसके ज़रूरी है कि इस फिशेस को पहले फूड रखें, क्योंकि ये फूड जो है बहुत शाई फिश है। अगर आप दूसरी फिशेस के साथ इसको मिक्स करेंगे तो ये फूड तक नहीं खाएगी शाई होने की वजह से, इसलिए इसको
सिंगल रखें बॉटम फीडर फिश, दूसरे फिशेस को ना रखें। जैसा मैंने कहा कि ये बहुत एक्सपेंसिव फ़िश है, तो इसके लिए आपको बहुत केयर करना पड़ेगा, फूड भी बहुत हाई क्वालिटी हाई डाइट रखना पड़ेगा, वरना ये फिशेस जो है अपनी जान गंवा भी सकती है। ये बहुत बुरा आइडिया तो बुरा नहीं है फ़िश को रखने का, लेकिन ये फ़िश जो है ओमनीवोर फ़िश है जो कुछ भी फूड जो है वो खा लेगी। और मेल फ़िश जो है बहुत स्लिम रहती है फीमेल के हिसाब से। और इसके बहुत से नाम भी हैं। ज़ीब्रा फ़िश को ज़ीब्रा प्ले को भी कहा जाता है, इंपीरियल प्ले को भी कहा जाता है, और इसका एक नाम है L46 भी और एक नाम है L48 भी। तो इसका डिटेल्स मैं बता रहा हूँ, चार्ट देख सकते हैं, मैंने बताया कंप्लीट डिटेल्स इसके बारे में। इसके साइज़ जो है 3 to 6 इंच बड़ी हो जाती है, pH 5 to 7 है, टेम्परेचर 26 to 30 तक चाहिए इसको। ये ओरिजिन बिलोंग करती है साउथ अमेरिका से। लाइफ स्पैन इसका जो है 10 से 15 साल तक जी लेती है। टेम्परामेंट जो है बिहेवियर, ये टेरिटोरियल बन सकती है अगर दूसरे सेम फिशेस के साथ, यानी सेम कैटेगरी के प्लेको फिशेस के साथ रखेंगे बॉटम फीडर के साथ, तो टेरिटोरियल बन सकती है। अगर अकेले रखें तो नहीं बनेगी। और डाइट जो है ओमनीवोर है, कुछ भी खाएगी। और कॉस्ट जो है इंडिया के अंदर इसका आपको बहुत रेयरली फ़िश, जैसा मैंने कहा कि इसलिए इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल पर। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, मैं हर एक नए वीडियो के साथ आता रहता हूँ, नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए चलिए, मैं नेक्स्ट टाइम और एक नए टॉपिक के साथ मिलूँगा आपको। बाय बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल।